नमस्कार दोस्तों। मैं मुन्ना कुमार। दोस्तों, सीटेट में एक ईवीएस भी रहता है, तो मैं आज ईवीएस का पढ़ाने जा रहा हूँ। वैसे तो आपको बहुत ही बोरिंग लगेगी, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन इसी से उठते हैं। और अभी आप देख रहे हो कि ईवीएस में मतलब ईवीएस क्या सीडीपी में भी मतलब क्वेश्चन चेंज कर करके आ रहा है। क्वेश्चन हो ही रहा है लेकिन तरीका अलग बता जा रहा है। तो चलिए देखते हैं। और ये ईवीएस का 4 क्लास का बुक का है, एनसीईआरटी का, जो कि क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो चलिए देखते हैं। तो पार्ट 1 है, चलो चले स्कूल। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि ये सब क्वेश्चन जो पढ़ने में तो इंटरेस्ट नहीं आएगा, पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन उठता है यहाँ से दोस्तों। जैसे देखिए, ये कुछ ईंटें लो, इससे तो नहीं उठेगा। ये आप देख लो, देखो यहाँ पे से आप देख लो, ये जो है ना कॉलम में, आप यहाँ देखो, ये वाला देखो आप। हमारे यहाँ बारिश बहुत होती है, कभी तो चारों तरफ घुटने तक पानी भर जाता है, फिर भी हम स्कूल जाने से नहीं रुकते हैं। एक हाथ में किताब उठाते हैं और दूसरे हाथ में बांस को पकड़ते हैं। हम जल्दी जल्दी बांस और रस्सी से बना पुल पार कर जाते हैं। ये कहाँ है दोस्तों? ये आसाम में, ये आसाम गांव की है। कोई गांव होगी आसाम में, वहाँ की है ये कि वहाँ के जब बारिश होती है तो बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। कि बच्चे जब बारिश होती है, घुटने तक पानी आते हैं, तो वहाँ के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि अगर बारिश आ गई तो स्कूल जाना बंद कर देगा। उपाय तो कुछ रहेगा। तो ये उपाय है कि बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। तो एक हाथ में बांस के सहारे जाते हैं, ठीक है, बांस के सहारे जाते हैं स्कूल। अब आगे देखिए यहाँ क्या, जूते या चप्पल पहनकर पुल पार करना ज्यादा आसान होगा या नंगे पैर? ये क्वेश्चन रहता है बच्चों का। अब देखो, हाँ, अब देखो सेकेंड वाला क्या है। सेकेंड है ये वाला, अब इसको देखना। ट्रॉली से, एक लद्दाख है, लद्दाख में क्या होता है, घाटियां रहती है, एक छोटे तो ऊंची ऊंची जगह रहती है। तो यहाँ स्कूल कैसे जाते हैं बच्चे? तो स्कूल जाते हैं, स्कूल पहुंचने के लिए हमें रोज नदी पार करनी होती है। खूब चौड़ी और गहरी नदी को पार पार जाती हुई मजबूत लोहे की रस्सी होती है। यह दोनों तरफ से भारी पत्थरों का पेड़ों से कसकर बांधी रहती है। मतलब ट्रॉली रहती है दोस्तों, और दो छोर से, मान के चलो आप कोई बड़ी ऊंची ऊंची पहाड़ है और बीच में गहरी गहरी खाई है, तो लोग कैसे जाएंगे? तो क्या होता है, आप लोग ऐसे भी कहीं जाते होगे माउंटेन एरिया में, तो वहाँ पे देखते होगे माउंटेन एरिया में इसी के सहारे, उसको लिफ्ट शायद बोलते हैं, कि ट्रॉली लगी हुई रहती है, उसमें ऊपर तार तार रहता है लोहे का, उसी के सहारे एक शोर से दूसरे शोर लोग जाते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी लोग स्कूल जाते हैं। तो मजबूत लोहे की रस्सी होती है और वह दोनों तरफ भारी पत्थरों से पेड़ों कस के बांधी रहती है, और लकड़ी का बना झूला, लकड़ी का झूला बना रहता है। पुली की मदद से इस रस्सी पर सरकती है और हमें 4-5 बच्चे एक साथ रो में बैठ के पहुंच जाते हैं नदी के उस पार। मतलब ये काठ का बना हुआ रहता है और उसमें एक साथ 3-4-5 बच्चे बैठ जाते हैं और पार कर जाते हैं। तो पूछेगा क्वेश्चन हो तो कि लद्दाख में बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं, या घाटियों, लद्दाख के घाटियों, मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। अब देखो क्या है आगे में। कोशिश करूंगा कि बोरिंग आपको ना लगे। वैसे तो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखिए, अब बल्लम, ये बल्लम क्या है? तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बल्लम क्या है। तो बल्लम क्या है, देखिए पढ़ते हैं। केरल के कुछ भागों में बच्चों पानी को पार करने के लिए बल्लम, मतलब लकड़ी से बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि बल्लम, बल्लम क्या है और ये किस काम में यूज आते हैं। या आसाम के, सॉरी, केरल के बच्चे किसके सहारे स्कूल जाते हैं? ठीक है, बल्लम नाव को कहते हैं, जो कि लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है, इसमें बैठकर स्कूल जाते हैं। समझे दोस्तों? अब आगे देखते हैं। हाँ,
अब ऊँट गाड़ी कहाँ मिलेगी? राजस्थान में। ऊँट के नाम सुनते हैं आपको दिमाग में आएगा राजस्थान, राजस्थान में मिलती हैं। तो हम रेगिस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ दूर दूर तक रेत ही रेत नजर आती है। दिन में तो रेत खूब तापती है, हम ऊँट गाड़ी के बैठ के स्कूल जाते हैं। मतलब राजस्थान में कैसे लोग स्कूल जाते हैं बच्चे लोग? तो ऊँट के साथ। अब देखो, मैदानी इलाके का एक गांव है, कोई भी मैदानी इलाके का एक गांव है, तो वहाँ लोग कैसे बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? तो हम बैलगाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। हरे भरे खेतों में से धीरे धीरे निकलते हुए स्कूल पहुंचते हैं। तेज धूप बारिश हो तो हम अपने छतरियां खोल लेते हैं। समझे? ये बच्चे बोल रहे हैं कि हम लोग जो मैदानी भागों में रहते हैं वहाँ बैलगाड़ी से लोग जाते हैं, बच्चे लोग। अब यह है जुगाड़। अब देखिए क्या, यह जुगाड़ है। यह जुगाड़, हमारी गाड़ी के नाम है जुगाड़। यह फटफट कहते हुए चलती है, और ये ना शानदार आगे से देखो तो मोटर बाइक और किसी तरफ दिखाई दे पर पीछे की लकड़ी के पट्टी के बनी होती है। मतलब ये ये तो ऐसे तो राजस्थान में भी यूज होता है, लेकिन शायद ये गुजरात का है। ये गुजरात का कोई गांव है, गुजरात में यूज होता है जुगाड़ू। वहाँ मोटर बाइक का यूज करके चलता है, जुगाड़ बना लेते लोग। देखिए, जुगाड़ पुराने बचे सामान के इस्तेमाल से बनता है। तुम भी कुछ चीजों का जुगाड़ से कई नई चीज बनाओ। सोचो क्या ऐसी जगह हुआ, ये वैसे दिया हुआ है दोस्तों। हाँ, अब देखो यहाँ उत्तराखंड। उत्तराखंड की इलाका तो आप लोग जानते ही हो, उबड़ खाबड़ पथरीली होते हैं। तो यहाँ के बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं? तो यहाँ के बच्चे जाते हैं, हम पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, यहाँ दूर दूर तक उबड़ खाबड़ पथरीली रास्ते हैं। मैदान या शहर में रहने वाले बच्चों को भले ही मुश्किल लगे, पर हम भागते हुए पहाड़ी रास्ते पे पार जाता है। यहाँ के बच्चे दौड़कर जाता है। देखो यहाँ देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या। दोस्तों एक चैप्टर तो खत्म हो गया शायद। एक और है, जंगल में जाते बच्चे। देखो, जंगल में जाते बच्चे, स्कूल पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से निकलना पड़ता है। कहीं कहीं जंगल इतना घना होता है कि दिन में भी रात जैसा नजर आता है। जैसे उस सन्नाटे में कई पक्षियों और जानवरों की आवाज सुनाई देती है। अब देखो, बर्फीली जगह में पर चलते बच्चे कैसे, मतलब उत्तर की पहाड़ियों। देखो, हम कैसे स्कूल पहुंचते हैं? मीलों फैली बर्फ पर चलकर। तो कैसे वहां के लोग जाते हैं? एक दूसरे को हाथ पकड़कर बर्फ पर पैर जमाते हुए ध्यान से चलते हैं। ताजी बर्फ में पैर धंस जाते हैं, अगर बर्फ जमी हुई है तो फिसल भी सकते हैं। तो वहाँ के बच्चे एक दूसरे को हाथ पकड़ के और स्कूल जाते हैं। तो दोस्तों एक चैप्टर खत्म हो गई है, अध्याय 1 एनसीईआरटी 4 एवियस का बुक। और अगर अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों। और अगर कुछ हमें खामियां नज़र आती है आपको तो कमेंट बॉक्स में लिखो, मैं उसे दूर करने का कोशिश करूंगा दोस्तों। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको मैं बता दे रहा हूँ एक बार और। देखिए, इस जो पॉइंट दिया हुआ था दोस्तों, ये एकदम इम्पोर्टेंट रहता है। इसमें क्या है, देखो ये रेड में है, एक मिनट आपको लाइट करता हूँ। देखो ये वाला, फिर ये वाला, ये सब जो है ना, ये सब इम्पोर्टेंट रहता है। यहाँ से देखिए पूछ देगा आपको क्वेश्चन कि केरल में बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं बारिश के मौसम में। वहाँ ऑप्शन देगा बल्लम, साइकिल, और 3-4 ऑप्शन दे देगा। अब मान लो ऑप्शन आंसर तो बल्लम होगा, लेकिन आप बल्लम जानते नहीं, बल्लम किसे बोलते हो, तो आप इस पे तो मार खा जाओगे। इसलिए दोस्तों इम्पोर्टेंट तो रहती है, 1 to 5 क्लास तक की है ये पेपर 1 के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट